अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि मसरूर हसन मर चुका था। इसकी तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की गई थी और दाऊद भाई के लिए मसरूर हसन की मौत पर शक करने की गुंजाइश इसलिए नहीं रही थी कि इसने खुद अपनी आंखों से मसरूर हसन की लाश को देखा था। मसरूर हसन वाकई मर चुका था और दाऊद भाई के दिल का कांटा निकल चुका था। उन्होंने हफ्तों या महीनों से नहीं बल्कि बरसों से यही चाहा था कि मसरूर हसन मर जाए तो इनकी जान छोटे। ये दिन बड़े तवील इंतज़ार के बाद आया था। मसरूर हसन कोई अंदरूनी बीमारी घिन की तरह खाई जा रही थी। बरसों से वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा लागर ज़्यादा जर्द पड़ता जा रहा था। दाऊद भाई को भी बरसों से इसकी मौत का इंतज़ार था। कभी कभी तो दाऊद भाई को भी यूँ लगता था कि मसरूर हसन में कोई बदरू हलूल कर गई है, इसलिए इससे मौत नहीं आएगी। इन्हें मसरूर हसन की मौत का बेचैनी से इंतज़ार था, मगर यह ख़दशा भी लगा रहता था कि कहीं वो ख़ुद मसरूर हसन से पहले खुदा को प्यारे ना हो जाए, क्योंकि इन्हें इख्तिलाज क़ल्ब की शिकायत भी थी। इन्हें 2 मरतबा दिल का शदीद दौरा पड़ चुका था। अब किसी भी लम्हे बीमारी दिल इनका काम कर सकती थी। वो अपने बिजनेस पार्टनर को कदम कदम पर मौत के दरवाजे की तरफ जाते देखकर खुश हुआ करते थे। जब दाऊद भाई दिल का दौरा पड़ने के बाद सेहतयाब होकर वापस आते तो मसरूर हसन इनसे मुस्कुराकर कहता, दाऊद भाई, इस मर्तबा तो तुम बच गए हो, लेकिन तुमसे पहले मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तुमसे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहूँगा। वो एक ज़ोरदार कहका लगाता, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहोगे, मुझसे पहले तुम ही को मरना होगा, दाऊद भाई अपने दिल में कहते। फिर इनके दिल में ज़िंदा रहने का अज़म और भी जवान हो जाता। इनकी क़ुव्वत इरादी गज़ब की थी। दिल के शदीद दौरे के दौरान में भी कभी कभी इन्हें इतना शदीद दर्द होता था कि वो शायद खुदा से मौत मांग लेते, मगर जैसे ही इन्हें मसरूर हसन का ख़याल आता वो नए सिरे से ज़िंदा रहने का अज़म कर लेते। वो हर कीमत पर मसरूर हसन को शिकस्त देना चाहते थे, इससे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहना चाहते थे ताकि मसरूर हसन का दावा गलत साबित कर सकें। और दाऊद भाई को यह हक़ हासिल था क्योंकि वो मसरूर हसन को शिकस्त दे दें। ये इनका बुनियादी हक़ था, क्योंकि यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया और तस्लीम शुदा थी कि दाऊद भाई को मसरूर हसन पर हर लिहाज से फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल थी। दाऊद भाई ही अपनी नवादरात की दुकान के असल मालिक थे। वो मसरूर हसन से कई साल बड़े थे। मसरूर हसन को तो उन्होंने महज एक कमज़ोर और मजबूर लम्हे की गिरफ्त में आकर अपना पार्टनर बना लिया था, जबकि इन्हें दुकान चलती नज़र न आई थी और वो इसे बंद करके कहीं नौकरी करने का इरादा कर रहे थे। मसरूर हसन को उन्होंने महज आजमाइश के तौर पर अपना पार्टनर बनाया था। डूबते तिनके का सहारा ही इन्हें यकीन तक था कि तिनका भी साथ ही डूब जाएगा। दुकान को तो बहरहाल ठप होना ही था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मसरूर हसन तो इनके डूबते हुए कारोबार के लिए इंतहाई मुबारक साबित हुआ। मसरूर हसन के शामिल होते ही इनका कारोबार चमक उठा था। ग्राहकों की रेल पेल रहने लगी थी। दाऊद भाई अगरचे ये तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, लेकिन इन्हें ये भी मालूम था कि दुकान के कामयाबी से चलने में मसरूर हसन की इन खूबियों का दखल है जो ख़ुद दाऊद भाई की शख्सियत में मौजूद नहीं था। अगर वो खूबियाँ इनमें होती तो बात ही क्या थी। दुकान मसरूर हसन के पार्टनर बनाए जाने से पहले भी कामयाबी से चलती, मगर वो नहीं चली थी और मसरूर हसन के शामिल होते ही चलने लगी थी। दरअसल मसरूर हसन बड़ा खुश मिजाज और ज़िंदा दिल आदमी था। मस्खरेपन की हद तक इसकी शख्सियत खासी दिलकश थी। वह ग्राहकों को लिभाने का फ़न जानता था। इसकी चर्ब ज़बानी से मामूली से चीज़ भी ग्राहक की नज़र में अहमियत हासिल
कर लेती थी और वो खुद इसे ख़रीदने पर तैयार हो जाता था। दाऊद भाई को इसीलिए मसरूर हसन की अहमियत का एहसास भी था, मगर इससे शदीद नफ़रत भी थी। शायद इस नफ़रत में हसद को भी कोई दखल होना चाहिए। इंसान जिस चीज़ से ख़ुद महरूम हुआ इसे दूसरों के पास नहीं देख सकता। पार्टनरशिप में आने के बाद अब मसरूर हसन से छुटकारा हासिल करना आसान नहीं था। हालांकि दाऊद भाई की दिली ख्वाहिश यही थी। अब इन्हें एक ही सूरत नज़र आती थी कि वो ये कि मसरूर हसन एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। अगर वह मर जाए तो मसला हल हो सकता है। दाऊद भाई अक्सर सोचा करते थे, कारोबार भी बदस्तूर चलता रहेगा क्योंकि अब मैं अपनी साबका नाकामी का सबब बन चुका हूँ। इस जलील शख्स के मरते ही मैं अपनी दुकान पर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की को सेल्स गर्ल की तौर पर रख लूँगा। जाहिर है कि ग्राहकों के लिए एक हसीन लड़की मसरूर हसन से भी ज़्यादा काबिल कबूल होगी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि मसरूर हसन को मरने की कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। इसके माँ बाप ने इसका नाम ठीक ही रखा था। वो इस हालत मर्ग में भी मसरूर था। वो मौत के कदमों की चाप सुनने के बावजूद बदस्तूर जिंदा दिल था। वो हंसी मजाक करता था, कह के लगाता था, खुद अपनी बीमारी का मजाक उड़ाता रहता था। मसरूर हसन इसे छेड़ने की खातिर अक्सर कहा करता था, अरे दाऊद भाई, तुम इतनी कंजूसी करके दौलत जमा तो कर रहे हो, मगर वो किस काम की तुम सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे, या फिर शायद तुम मरते हुए ये वसीयत कर जाओ कि तुम्हारे कफन में भी जेबें लगाई जाएं ताकि तुम सारी दौलत अपने साथ ले जाओ। मौत का जिक्र ना किया जाए तो बेहतर है। दाऊद भाई तंज़ी अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोले, क्योंकि मसरूर हसन इनकी नज़र में कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहा था, वरना इसे रुपए पैसे से अब इतनी ज़्यादा नफ़रत भी नहीं थी। वो बड़ा काया था। इसने बड़े अयाना अंदाज में अपनी वसीयत भी लिख ली थी। ये इस वक्त की बात थी जब अभी इसकी बीमारी का आगाज़ ही हुआ था। इसने शायद मौत के खौफ से कबल अज़ वक्त ही अपनी वसीयत तैयार कर ली थी, जिसकी रो से इसकी वफ़ात की सूरत में इसके हिस्से के कारोबार में इसकी बीवी और बच्चे बराबर के शरीक हो जाते। गोया इसने दाऊद भाई के मुंह का निवाला छीनने की कोशिश की थी। वो इन्हें जताना चाहता था कि मरने के बाद भी वो इन पर मुसल्लत रहेगा। यही नहीं, वसीयत लिखने के बाद इसने दाऊद भाई से ये इसरार भी किया था कि वो भी इसी तरह की वसीयत तहरीर कर ले। और चूँकि दाऊद भाई की ना बीवी थी ना बच्चा, इसलिए मसरूर हसन का मतलब ये था कि दाऊद भाई अपने हिस्से का वारिस भी इसी ही की बीवी बच्चे को बना दे। चूँकि इस वक्त मसरूर हसन इसके कारोबार में नया पार्टनर बना था और इस वक्त तक इन्हें इससे इतनी बेतहाशा नफ़रत भी नहीं हुई थी जो बाद में हुई। इसीलिए दाऊद भाई ने बादल ख्वास्ता ही सही मगर इसकी बात मान ली थी और बाकायदा वसीयत की दस्तावेज़ मरतब करनी थी। मगर वो माजी का किस्सा था, हाल की हकीकत यही थी कि मसरूर हसन मर चुका था। एक इंतहाई चालाक मस्खरानुमा शख्स मर चुका था। अब दाऊद भाई इससे भी ज़्यादा चालाकी का सबूत देकर सारे कारोबार पर काबिज होने का तहैया कर चुके थे। भला मसरूर हसन को अपनी बीवी बच्चों को इस कारोबार में शरीक बनाने का क्या हक़ हासिल था? ये तो अव्वल तो आखिर दाऊद भाई का ही था और वह इस हक़ के 50% से ज़्यादा ख्वामखा दस्तबरदार नहीं होने पर बिल्कुल आमादा नहीं थे। एक मुर्दा पार्टनर की बदसूरत जर्द रो बीवी और इसका कमज़ोर बच्चा भला किस गिनती में थे? कानून की रो से तो इन्हें मरूम पार्टनर की बीवी बच्चों को हिस्सा देना ही पड़ता। आखिर वसीयत पर अमल दरामद तो कराया ही जाता था, कानूनी वसीयत को नज़रअंदाज ना करता। मगर दाऊद भाई ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक और तरीका सोचा था। वो अपने ही खातों में ज़रूरी रद्दोबदल करके कारोबार को नुकसान में जाता दिखा सकते थे। इनका यही इरादा था कि आइंदा चंद दिन में वो दुकान के औकात में भी दुकान के पिछले कमरे में बैठा करेंगे और जाली खाते तैयार करेंगे, जिनसे गुज़श्ता 2 साल की ख़रीदो फ़रोख्त की तफसीलात कुछ इस तरीके से दर्ज करेंगे कि इनका कारोबार मुसलसल खसारे में जाता था।
वो इन जाली खातों की रो से साबित कर देंगे कि इनकी दुकान का दिवालिया निकलने वाला है। वो मसरूर हसन की बीवी और बच्चे को इनके हिस्से से महरूम करने के लिए इस इंतहा तक जाने को भी तैयार थे कि वो अदालत में जाकर अपनी दुकान को दिवालिया करार दिलवा दें। और दाऊद भाई वाकई मसरूर हसन से कहीं ज़्यादा काया थे। उन्होंने मसरूर हसन के वफ़ात से कई हफ्ते कबल महसूस कर लिया था कि अब मसरूर हसन बच नहीं सकेगा। चुनाचा उन्होंने इसी वक्त सारे ही खाते ख़रीद कर दुकान के स्टोर में डाल दिए थे ताकि वो पुराने और इस्तेमाल शुदा नज़र आने लगे। बाद में इनके इंदराजात को जाली साबित न किया जा सके। दाऊद भाई को इन खातों पर रकम खर्च करते हुए भी खासी तकलीफ़ हुई थी, मगर उन्होंने मुतवक्का फ़ायदे के पेश नज़र ये कड़वा घूर भी पढ़ लिया था। दाऊद भाई दुकान के ऊपर के कमरे में ही अकामत पजीर थे। बदबख्त मसरूर हसन तो शहर के एक खूबसूरत फ्लैट में रहता था और अक्सर औकात दाऊद भाई को वहाँ के लॉन, वहाँ के उम्दा फर्नीचर और अपने नए फ्रिज के किस्से सुनाता रहता था। दाऊद भाई आज तक इसके घर नहीं गए थे, लेकिन इन्हें मसरूर हसन की फजूल खर्ची पर बड़ा गुस्सा आता था। अब बेटे की रूह को कितनी अजियत होगी जब इसकी बीवी और बच्चा दुकान से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और फिर इन्हें वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी तर्क करना पड़ेगी। दाऊद भाई ने भी सोचा। इस रोज़ इन्हें अपनी सेहत बेहतर होने पर बड़ी खुशी हो रही थी। वो जब कब्रिस्तान से वापसी पर बस से उतरे तो इन्हें अपने वजूद में अजीब सी लताफत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि आज इन्हें शानदार जश्न मुसर्रत मनाना चाहिए, मगर फिर ये सोचकर उन्होंने ऐसा करने का इरादा तर्क कर दिया कि मसरूर हसन की मौत की वजह से इन्हें इस रोज़ मजबूरन दुकान भी बंद रखना पड़ेगी। मसरूर हसन मरते मरते भी इन्हें नुकसान पहुंचा गया था, अब मज़ीद फजूल खर्ची क्यों की जाए। शाम हो चुकी थी। दाऊद भाई ने दुकान खोलकर अंदर कदम रखा और इसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दुकान में बैठे बैठे इन्हें मसरूर हसन की तदफीन का मंजर याद आ गया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मसरूर हसन के जनाजे में खासे लोग थे। शायद वो अपने ज़िंदा दिली की बिना पर लोगों में कुछ ज़्यादा ही मकबूल था। दाऊद भाई को भी याद आया कि इसका मस्खरापन ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी इसकी शख्सियत से अलग नहीं हुआ था। मरने से पहले कई चंद हफ्तों में इसने सख्त तकलीफ़ में होने के बावजूद दुकान पर आना और हंसी मजाक करना जारी रखा था। इन दिनों में इसने लातादाद बार दाऊद भाई से कहा था, दाऊद भाई, मैं तो मरकर भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। ज़िंदगी में तुमसे मजाक चलता रहा है, मरने के बाद भी मैं भूत बनकर तुम्हें डराया करूँगा। इसके इस भौने मजाक पर दाऊद भाई अक्सर नाकबूद चढ़ाया करते थे, मगर मसरूर हसन बाज न आता था। मस्खरा कहीं का कहीं। इसके जनाजे में शामिल लोग भी बार बार इसकी ज़िंदा दिली की तारीफ़ कर रहे थे। किसी को ख्याल भी ना था कि मरहूम की तारीफ़ और सताइश दाऊद भाई को कितनी बुरी लग रही थी। भला मसरूर हसन को कोई काबिल तारीफ़ इंसान था जो शख्स अपने सीनियर पार्टनर से इस तरह के भौने मजाक करता हो? इसे अच्छा इंसान कहा जा सकता है? दाऊद भाई इस खफगी के बावजूद जनाजे में शरीक दूसरे आदमियों से अलग थलग से रहे। वो तो कब्रिस्तान में भी इसलिए गए थे कि अपनी आंखों से कब्र में उतरते और मनो मट्टी तले दफन होते हुए देख सकें, वरना भला इस जैसे मस्खरे आदमी का क्या एतबार। दाऊद भाई के ख्याल में यह ऐन मुमकिन था कि कफन में लिपटा हुआ होने के बावजूद मसरूर हसन अचानक एक नारा मस्ताना मारकर और कफन फाड़ कर कहके लगाने लगेगा और कहीं के वो सिर्फ ये देखने के लिए कि झूठ मूठ मरा तो नहीं। इसके जनाजे में कितने आदमी शरीक हुए थे। अब दाऊद भाई अपनी आंखों से ही इसे दफन होते देख आए थे। गोया मसरूर हसन ने मजाक नहीं किया था, वो तो वाकई में मर चुका था। दाऊद भाई ने कुछ देर आराम करने के बाद वो पुराने और सादा खाते निकाले, इन पर से गर्द झाड़ने का इरादा किया, फिर ये इरादा तर्क कर दिया और कलम उठाकर इनसे जाली अंदराजात करने लगे। उन्होंने कम ताकत का बल्ब जलाया हुआ था ताकि बिजली कम खर्च हो। जाहिर है कि दुकान ग्राहकों के लिए तो बंद ही थी, इसलिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत भी क्या थी। इनका बस चलता तो मोमबत्ती जलाते। शाम रफ्ता रफ्ता गुजरती गई और रात अपनी आगोश में आ गई। बाहर का शोर शराबा कम होता गया।
कारों और बसों की आमदोरफ्त मांद पड़ती गई। दाऊद भाई सर झुकाए अपने काम करते रहे। ये काम जितनी जल्दी हो जाता इतना ही बेहतर था। जाली रिकॉर्ड को असल रिकॉर्ड की जगह जो देनी थी, दाऊद भाई वर्क दर वर्क उलटते पुलटते गए और अपना काम करते रहे। अब तो हर तरफ सन्नाटा तारी हो चुका था। शायद रात के 11 बजे होंगे। उन्होंने सोचा। हर तरफ खामोशी का राज था। दाऊद भाई बदस्तूर अपने काम में मगन थे। इन्हें कुछ खनकी भी महसूस होने लगी थी। हालांकि उन्होंने अपना ओवरकोट पहन रखा था और इनकी टांगों पर एक पुराना कंबल भी पड़ा हुआ था, मगर खुद वो सही मगर था तो कंबल ही, और इसमें कुछ न कुछ गर्मी भी अभी बाकी थी। इसके बावजूद दाऊद भाई को सर्दी लग रही थी जैसे मुर्दे को कब्र में सर्दी लगती है, और खामोशी भी तो वैसी ही थी जैसी कब्र में होती है। मसरूर हसन की कब्र में भी ऐसी ही सर्द और ऐसी ही खामोशी होगी। दाऊद भाई ने सोचा, यहाँ मुझे अपनी सांसों की आवाज़ आ रही है। मसरूर हसन के लिए तो ये आवाज़ भी नहीं है। अगर मुर्दा शख्स के कुछ एहसासात होते हैं तो मसरूर हसन को यकीनन कब्र का सन्नाटा बुरी तरह खल रहा होगा। वो तो हंगामा पसंद आदमी था, शोरगुल, कह के मजाक, और वो तो महफिल आराई पसंद करता था, और अब इसे हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटे की अजियत बर्दाश्त करना थी। दाऊद भाई ये सोचकर मुस्कुरा दिए थे। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। दाऊद भाई बुरी तरह चौंक उठे। इनके जिस्म को ऐसा झटका सा लगा, इनके एसाब सुन हो गए। ऐसा लगता था जैसे इनकी रगों में खून की गर्दिश एक लम्हे के लिए थम सी गई हो। पता नहीं क्यों टेलीफोन की घंटी की आवाज़ इन्हें निहायत ही मनहूस लगी। इनके बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है। भला रात के इस वक्त मुझे रिंग करने के वाला कौन हो सकता है? इन दिन में भी तो आखिर कई मर्तबा गलत कॉलें आती रहती हैं। इस शहर के लोगों की तरह यहाँ का टेलीफोन का निज़ाम भी तो बिगड़ा हुआ है। घंटी अब तीसरी मर्तबा बज रही थी। दाऊद भाई ने रिसीवर उठाकर हेलो कहना चाहा, मगर इनके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका, क्योंकि इनके रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगी। हेलो दाऊद भाई, मुझे पहचाना? मैं मसरूर हसन हूँ। हाँ 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 हाँ। आवाज़ चंद लम्हों के लिए रुक गई। दाऊद भाई हक्का बक्का खड़े थे। फिर वो आवाज़ दोबारा आने लगी। क्या तुमने सुना दाऊद भाई? मेरी आवाज़ तो तुमने पहचान ही ली होगी। फिर सन्नाटा सा छा गया, जिसमें दाऊद भाई को सरसराहट से सुनाई दी। शायद दुकान के बाहर लगे हुए दरख्त के पत्तों में हवा सरसरायत कर रही थी, मगर दाऊद भाई को यूँ लगा जैसे कोई बदरूह कमरे में घुस आई हो, और वो मसरूर हसन की आवाज़ बाखूबी पहचानते थे। टेलीफोन पर जो आवाज़ इनसे मुखातिब थी वह बिलाशुबा मसरूर हसन की थी। कोई इस मखसूस आवाज़ और लहजे की नकल कर ही नहीं सकता था, इसलिए कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये यकीनन मसरूर हसन की ही आवाज़ ही। और फिर वो सरसराहट बदरूह की थी या दरख्त के पत्तों की? हवा सरसराई हुई थी। दाऊद भाई अभी ये सोच ही रहे थे कि टेलीफोन पर वो जानी पहचानी आवाज़ एक मर्तबा फिर सुनाई देने लगी। दाऊद भाई सुनो, मैं मरने से पहले तुम्हें ये ताकीद करना भूल गया था कि, लेकिन दाऊद भाई को कभी मालूम ना हो सका कि इनका पार्टनर इन्हें क्या ताकीद करना चाहता था, क्योंकि इनकी हरकतें कल फौरी तौर पर बंद हो गई थी और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गए थे। शहर के एक खूबसूरत और ख़ामोश फ्लैट में रात इस वक्त भी आतिशदान में आग जल रही थी, और एक मासूम गमज़दा औरत की आंखों में इस वक्त भी आंसू लरस रहे थे, जो शोलों की रोशनी में सुर्ख लग रहे थे। करीब की तपाई पर एक टेप रिकॉर्ड चल रहा था। टेलीफोन का रिसीवर इस टेप रिकॉर्ड के स्पीकर के बिल्कुल साथ रखा हुआ था और टेप से आवाज़ आ रही थी। दाऊद भाई सुनो, मैं मरने से पहले तुम्हें ये ताकीद करना भूल गया था कि मेरी वसीयत पर हरफ ब हरफ अमल करना। मेरी बीवी और बच्चे के इनको हक इन्हें ज़रूर देना। फिर मसरूर हसन की बीवी ने अपने आंसू पोंछे टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑफ किया, रिसीवर को वापस क्रैडल पर रख दिया और खाली खाली आंखों से आतिशदान में नाचते हुए शोलों को देखने लगी।
वो अपने शौहर के पार्टनर को फ़ोन करके अपने मरहूम शौहर का रिकॉर्ड शुदा पैगाम सुनाना तो नहीं चाहती थी, मगर मसरूर हसन ने मरते मरते भी यही कहा था कि वो मरने के बाद भी दाऊद भाई से एक मजाक करना चाहता है, जिस पर वो नाचार तैयार हो गई थी।